जब मुगल बादशाह की मृत्यु होती तो उसके बेटे आपस में लड़ मरते। एक कहता अगला शासक बनूं मैं, दूसरा कहता तू क्यों, अगला शासक बनूं मैं। अब बेटे जब आपस में लड़ते तो राजस्थान के जो शासक थे वो भी इन दोनों में से या तीनों में से या चार बेटे होते थे तो किसी ना किसी का पक्ष वो लेते थे। अब जो बेटा जीत जाता वो हारने वालों के साथ में बदला निकालता। जिन लोगों ने उसका साथ दिया था, जिन शासकों ने उसका साथ दिया था, उनको कहता कि उस पर अटैक कर दे। और स्थितियां जब बदलती तो जिसने साथ नहीं दिया था उसको यह कह देता था कि तू उस पर अटैक कर दे जिसने मेरा साथ दिया था। तो खिचड़ी सी हो जाती थी। भले ही शाहजहां की जब बीमारी की अफवाह फैली और उसके बेटे चारों आपस में लड़ मरे कि अगला शासक कौन बने, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद, तो भी राजपुताना के शासकों ने किसी ना किसी पक्ष का साथ लिया और जिसने साथ नहीं दिया उससे औरंगजेब ने फिर बाद में बदला निकाला। औरंगजेब ने देखा महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर वाले जो थे उनको तो जिंदगी भर युद्धों पर भेजता ही रहा औरंगजेब। लास्ट में तो ये कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, मतलब जो मेरा धार्मिक विरोधी था वो मारा गया। भले ही जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 2 जून 1707 ईस्वी को उसके बेटे आजम और मुअज्जम, इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई, जाजऊ की लड़ाई, जाजऊ के मैदान में, उत्तर प्रदेश में आता है जाजऊ का युद्ध 2 जून 1707 को, तो भी राजस्थान के शासकों ने किसी ना किसी का पक्ष लिया। ज्यादातर ने, एक था आजम, एक था मुअज्जम। आजम का साथ दिया एक तो कोटा के जो हाड़ा चौहान थे। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं इसको, वापस इस पॉइंट पर आता हूं। हाड़ा चौहानों की हम बात कर रहे थे, बूंदी के हाड़ा चौहानों की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको शत्रुशाल अनिरुद्ध सिंह हाड़ा तक बता चुका। इस वीडियो में मुझे बूंदी रियासत कंप्लीट करनी है, जिसमें मैं एक तो ये बात करूंगा कि जब ये मुगल बादशाह की लड़ाई के लिए आपस में लड़ते थे तो उसकी वजह से ये शासक भी आपस में लड़ने लग जाते थे। तो कारण ये हुआ, परिणाम यह हुआ कि बूंदी और कोटा वाले दोनों ही हाड़ा चौहान थे, दोनों का वंश चौहान, दोनों की शाखा हाड़ा, दोनों एक दूसरे के भाई बंधु, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बूंदी वाले कोटा पर अटैक कर रहे हैं, कोटा वाले बूंदी पर अटैक कर रहे हैं। और कारण कहीं ना कहीं उस मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष में छिड़ा हुआ या कहीं ना कहीं मुगल बादशाह से जुड़ा हुआ कारण है। इसके अलावा मैं ये भी बात करूंगा कि राजपुताना की बूंदी पहली ऐसी रियासत थी जिसके आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में, मराठों ने पहली बार हस्तक्षेप किया था। और फिर उसके बाद थोड़ी और डिटेल्स हैं और हम इस बूंदी रियासत को, मतलब हाड़ा चौहानों की जो बूंदी रियासत है, इसको समाप्त कर देंगे। तो मैं वापस विषय पर आता हूं। हमको बुद्ध सिंह हाड़ा पर फोकस करना है, तो एक बार मैं इनका शासनकाल थोड़ी जानकारी देकर वापस आपको जाजऊ के मैदान में लेकर चलूंगा। 1695 से और 1739 ईस्वी तक बूंदी के जो शासक थे बुद्ध सिंह हाड़ा, 10 साल की एज में ही शासक बन गए थे। काबुल में ये शासक बने थे। इनके पिता अनिरुद्ध सिंह हाड़ा वहीं काबुल में थे, वहां पर उनकी डेथ हो गई, तो वहीं पर 10 साल की आयु में शासक बन गए 1695 में। और शासक बनने के 12 साल बाद, जब ये शासक बने तो 10 साल के थे, 12 आप और जोड़ लो, कितने हो गए, 22 साल। मतलब जब ये 22 साल के थे उस समय औरंगजेब की हो गई मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मैंने आपको बताया उसके बेटे आपस में लड़ मरे कि अगला बादशाह बनूं मैं, और एक अगला बादशाह बनूं मैं। एक आजम, एक मुअज्जम। 2 जून 1707 जाजऊ का मैदान, उत्तर प्रदेश, युद्ध हुआ जाजऊ का युद्ध। इसमें जीता मुअज्जम और अगला बादशाह बन गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। जब बादशाह बना तो 63 साल उसकी आयु थी और 5 साल तक वो शासक रहा, 1707 से 1712। 68 साल में उसकी मृत्यु हो गई। फोकस इस बात पे करो कि आजम और मुअज्जम जब दोनों लड़ रहे थे तो कुछ राजपुताना के कुछ शासकों ने तो साथ दिया आजम का साथ देने वालों में एक तो कोटा के जो हाड़ा शासक थे राम सिंह प्रथम। क्लियर है ना, कोटा और बूंदी वाले भाई बंधु ही थे आपस में। बस इस समय तक कोटा रियासत बूंदी से अलग हो चुकी थी। पहले कोटा बूंदी का ही भाग था। हालांकि हम ये देखते हैं कि समय समय पर कभी कोटा को ज्यादा स्वतंत्रताएं दे दी जाती थी। तो एक प्रकार से 1631 में जब शाहजहां ने कोटा को बूंदी से अलग करके एक स्वतंत्र रियासत घोषित किया था, जब पहले शासक यहां के माधो सिंह हाड़ा बनाए गए थे स्वतंत्र शासक कोटा के, तो उससे पहले भी कोटा के जो शासक बनते आए थे उनको कभी इतनी स्वतंत्रताएं दे दी जाती थी कि एक प्रकार से कोटा बूंदी से स्वतंत्र ही हुआ करता था। लेकिन 1631 के बाद तो ये 31 से तो ये लगातार स्वतंत्र ही रहा।
तो हमको ये डेट तो यही ध्यान रखना है सन 1631 में। तो कोटा स्वतंत्र रियासत हो चुका था और इस समय 1707 में जब ये युद्ध हुआ, कोटा के शासक थे राम सिंह प्रथम, उन्होंने आजम का साथ दिया। आई इतनी बात समझ में। इसके अलावा जयपुर वाले जो थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया 18 नवंबर 1727 को, उन्होंने भी आजम का साथ दिया। इसके अतिरिक्त मुअज्जम का साथ देने वाले में एक तो बूंदी के बुद्ध सिंह हाडा, मेवाड़ वाले महाराणा अमर सिंह सेकंड, उन्होंने भी मुअज्जम का साथ दिया। अब मुअज्जम जब यहां पर जीता तो मुअज्जम ने अब चिढ़ निकाली, किससे? कोटा वालों से। हालांकि कोटा के जो शासक थे महाराव राम सिंह प्रथम, उनकी तो इस 1707 के युद्ध में ही डेथ हो गई थी। और कोटा के जो अगले शासक बने थे वो थे भीम सिंह प्रथम, क्योंकि आगे चलकर भीम सिंह एक और शासक होंगे। जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ था, जब वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आने लगा था, तो उस समय भी भीम सिंह थे, वो भीम सिंह सेकंड थे, दूसरे नंबर के। तो इस समय राम सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बने भीम सिंह प्रथम। तो खैर मुअज्जम ने चिढ़ निकाली, ठीक उसी प्रकार से जैसे जयपुर से चिढ़ निकाली थी। भाई जयपुर के सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था ना, और जीते कौन? मुअज्जम। तो मुअज्जम ने क्या किया, आमेर उस समय जयपुर की राजधानी थी, मतलब कच्छावा राजपूतों की राजधानी थी। जयपुर उस समय तक बसा नहीं था, बाद में बसाया गया था इसको। तो मुअज्जम ने आमेर के शासक की गद्दी से सवाई जय सिंह को हटा के उनके भाई विजय सिंह को बैठा दिया, आमेर का नाम चेंज करके मोमिनाबाद कर दिया, और यहां पर एक मुगल अधिकारी, मुगल फौजदार की नियुक्ति कर दी। इसी प्रकार से मुअज्जम ने जोधपुर से भी बदला निकाला, क्योंकि जोधपुर के जो अजीत सिंह राठौड़ थे उन्होंने मुअज्जम का साथ नहीं दिया था, तो वहां से अजीत सिंह को भी हटा दिया। हालांकि बाद में फिर एक संधि हुई थी 1715 में, जब फर्रुखशियर अगले मुगल बादशाह बने थे, वो एक अलग विषय है। तो मैं केवल आपको ये बता रहा हूं किस प्रकार से चिढ़ निकाली जाती थी, बदला लिया जाता था। तो जैसे जयपुर से, जैसे जोधपुर से, उसी प्रकार से अब कोटा से भी बदला लेना था मुअज्जम को। तो मुअज्जम ने बूंदी के बुद्ध सिंह हाडा से ये कहा, अटैक कर दो कोटा के ऊपर। बुद्ध सिंह हाडा ने कोटा पर अटैक कर दिया। हालांकि भीम सिंह जो है ये कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर निकले और भीम सिंह ने बूंदी की सेनाओं को पराजित कर दिया। बुद्ध सिंह हाडा को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब कोटा वाले भीम सिंह के मन में भी कहीं ना कहीं ये टीस तो हो गई, ये चिढ़ तो बैठ गई कि यार हमारे ऊपर अटैक कर दिया मुगल बादशाह के कहने से, अवसर आने दो, मौका आने दो, अब हम भी वापस जवाब देंगे इस बात का। दिल्ली में स्थितियां बदली। बहादुर शाह प्रथम मतलब मुअज्जम की डेथ हो गई 1712 में, 1707 से 1712 में। और आगे अब जो मुगल शासक बने तो थोड़े से ही समय अंतराल में, हम 1707 से ही देखते हैं, 1707 से 1719 तक थोड़े समय में 6 मुगल बादशाह बदल लिए थे। और इस दौरान मुगल दरबार में 2 भाइयों, जिनको हम सैयद भाई बोलते हैं, एक अब्दुल्ला खां और एक हुसैन अली, इन दोनों का दबदबा था। ये जिसको चाहते उसको मुगल बादशाह बनाते, जिसको चाहते उसको मुगल बादशाह के गद्दी से हटा देते। ये कहते दिन कहो तो दिन कहना पड़ता है, ये कहते रात कहो तो रात कहनी पड़ती है, ये कहते खड़े हो जा, बैठ जा, उठक बैठक कर, मुर्गा बन जा, मानना पड़ता। तो 1707 से 1719 तक देखो कैसे उठापटक रही। 1707 में बहादुर शाह प्रथम 7 से 12 तक, फिर जहांगीर शाह 12 से 13 1 साल तक, फिर फर्रुखशियर 13 से और 19 तक 6 साल तक रहा। उसके बाद रफीउद्दर्जात कुछ महीने, फरवरी से और जून तक रहा था। फिर रफीउद्दौला, ये भी थोड़े से महीने, 1719 में ही चेंज हो रहे हैं दोनों। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला, तो 6 हो गए। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको रटाने की बजाय ये बताना चाह रहा हूं कि समझो दिल्ली में कैसे उठापटक सी हो रही है। उठापटक होगी, अस्थायित्व होगा, तो इसका इंपैक्ट दूसरी जगह पर भी पड़ेगा। अब वापस फोकस करो। दिल्ली में जब फर्रुखशियर था 1713 से 1719 ईस्वी तक, उस समय अब सैयद भाइयों का प्रभाव बढ़ गया था। बूंदी के बुद्ध सिंह हाडा आरंभ में फर्रुखशियर के फेवर में नहीं थे, तो फर्रुखशियर जो है ये बूंदी के बुद्ध सिंह हाडा से नाराज था। नाराजगी के 2 कारण, एक तो मेरे फेवर में नहीं था शुरुआत में, दूसरा फर्रुखशियर ने बुद्ध सिंह हाडा से ये कहा कोटा पे अटैक, जयपुर पे अटैक कर दो। जयपुर के शासक कौन इस समय? सवाई जय सिंह। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब सवाई जय सिंह को तो हटा दिया था गद्दी से। हाँ हटा दिया था, 1708 में हटा दिया था, लेकिन सवाई जय सिंह वापस बन गए थे। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सहायता से एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता, 1708 ईस्वी में। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सवाई जय सिंह वापस गद्दी पर बैठ गए थे। 1743 ईस्वी तक वो शासक थे, 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, लेकिन वो वापस गद्दी पर बैठ गए थे। और सवाई जय सिंह उस समय जब जयपुर के शासक थे, तो बुद्ध सिंह हाडा को फर्रुखशियर ने यह कहा जयपुर पे अटैक कर दो।
बुद्ध सिंह हाड़ा ने अटैक नहीं किया। जयपुर के सवाई जयसिंह की बहन अमरी कंवर की शादी हो रखी थी बुद्ध सिंह हाड़ा से, तो इसका मतलब बुद्ध सिंह हाड़ा सवाई जयसिंह के बहनों ही थे। हालांकि बाद में ये रिलेशन कटुता में बदल गए थे, जिसकी अभी आपसे बात करूंगा। तो फर्रुख शेर की नाराजगी हो गई, मेरे कहने पे जयपुर के सवाई जयसिंह पे अटैक नहीं किया। तो अब फर्रुख शेर ने कोटा के भीम सिंह को यह कहा, बूंदी पर अटैक कर दो। भीम सिंह भी यही चाहते थे, क्योंकि पहले बुद्ध सिंह कोटा पर अटैक कर चुके थे और भीम सिंह ने बुद्ध सिंह को पराजित करके वापस भगा दिया था। तो अब वापस बारी थी भीम सिंह की। भीम सिंह ने बूंदी पर अटैक कर दिया, बूंदी का नाम बदल दिया गया, बूंदी को जीत लिया भीम सिंह ने, बूंदी का नाम चेंज कर दिया, उस समय के मुगल बादशाह फर्रुख शेर के नाम पे कर दिया फर्रुखाबाद। और भीम सिंह जब बूंदी से वापस आ रहे थे तो अपने साथ में वहां की तोपें भी उठा लें। धूलधानी, कड़क बिजली, नाम ध्यान रख लेना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। धूलधानी और कड़क बिजली भीम सिंह उठा लाए थे, बूंदी से उठा लाए थे। बूंदी पर जब अटैक किया था, बूंदी का नाम चेंज किया था। और इसके अलावा और भी कुछ एक तोपें हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप ध्यान रख लेना। जैसे जयपुर में रखी सबसे बड़ी तोप जयबान तोप। इसके अलावा मेहरानगढ़ आप जोधपुर में जाते हो तो शंभू बाण, गजनी खां, किलकिला और भवानी तोप। तो ये अगर कहीं तोपों के नाम आए तो वो भी ध्यान रख लेना, पूछ लिए जाते हैं कई बार। खैर, बूंदी को जीत लिया, बूंदी का नाम चेंज कर लिया। बुद्ध सिंह हाड़ा ने जब वापस रिलेशन ठीक किए फर्रुख शेर के साथ में, तो फर्रुख शेर ने वापस से वो बूंदी कोटा से फिर से बुद्ध सिंह हाड़ा को दिला दिया। अब 1719 ईस्वी में फर्रुख शेर की हो गई मृत्यु। मृत्यु क्या, हत्या। सैयद भाई जो थे उन्होंने मराठों की सहायता से, इसके अलावा जोधपुर के शासक महाराजा अजीत सिंह की सहायता से फर्रुख शेर को मारा। एक किसी वीडियो में मैंने बताया है कि फर्रुख शेर मुगल हरम में जाकर छुप गया था और महिलाओं के कपड़ों के बीच में छुपा हुआ था। सैयद भाइयों ने वहां पर कुछ लोगों को भेजा, ये गए और बाल से पकड़कर घसीटते हुए लेके आए थे फर्रुख शेर को। पगड़ी गिर चुकी थी, फर्रुख शेर नंगे पैर था। और उसके बाद दिल्ली में त्रिपोलिया जो जेल थी, त्रिपोलिया गेट, उस समय जेल थी, अभी गेट है, वहां पर ले जाकर बंद कर दिया। फर्रुख शेर की आंखें फोड़ दी गई और बहुत बेरहमी से फर्रुख शेर को मारा गया था। फर्रुख शेर ने भी ऐसा ही काम किया था। बंदा सिंह बहादुर जो थे उनको बहुत बेरहमी से मारा था और बंदा सिंह बहादुर के सामने उनके बेटे को काटकर, उनके छोटे से बेटे का कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर को खिलाया था। इसलिए हम देखते हैं घृणित कायर बोलते हैं फर्रुख शेर को। तो जैसा फर्रुख शेर ने किया, हालांकि उसने भी अपने लोभ लालच के लिए या जिस कट्टरता के कारण भी किया होगा, उसके साथ भी आगे चलकर वैसा ही हुआ। जिन लोगों ने उसके साथ में किया उनके अपने खुद के निजी स्वार्थ थे। तो फर्रुख शेर की जब मृत्यु हुई 1719 ईस्वी में, तो भीम सिंह ने वापस बूंदी पर अटैक कर दिया और बूंदी को फिर से जीत लिया। इसके एक साल बाद ही 1719 के एक साल बाद 1720 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु हो गई, कोटा वाले भीम सिंह की। क्योंकि अब दिल्ली में जो एक तो सैयद भाई हैं, इसके अलावा जो निजाम है, इनके बीच की लड़ाई थी। इनकी लड़ाइयों में कोटा के भीम सिंह को भी जाना पड़ा। वो जब वहां पर गए तो उनकी भी मृत्यु हो गई। डिटेल से मैं बात करूंगा कोटा रियासत में। तो 1720 में जब भीम सिंह की मृत्यु हुई, तो भीम सिंह ने जो बूंदी जीता था वहां का प्रशासक अपने व्यक्ति भगवान दास धाबाई को बनाया था। भगवान दास धाबाई ने भीम सिंह की मृत्यु होते ही वापस से बूंदी किसको दे दिया, बुद्ध सिंह को। बोले ले लो भैया, ये बूंदी आप ले लो। तो एक तो ये हुआ, समझ में आई आपको बात पूरी डिटेल से, कि जो मुगल उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ उसमें कैसे चौहान आपस में भिड़ रहे थे, हाड़ा चौहान ये आपस में लड़ रहे थे। अब दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं कि बूंदी राजस्थान की बूंदी ऐसी पहली रियासत थी जिसके आंतरिक मामलों में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। हालांकि मराठे पहले आ गए थे, लेकिन किसी रियासत के इंटरनल अफेयर्स में पहली बार उन्होंने यहां पर हस्तक्षेप किया था। जयपुर की तरफ चलते हैं। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की बहन अमरी कंवर। अमरी कंवर की शादी किससे, बुद्ध सिंह हाड़ा से। मतलब बुद्ध सिंह हाड़ा जयपुर के सवाई जयसिंह के क्या, बहनोई। बुद्ध सिंह हाड़ा के बेटा नहीं था, बाद में हुआ था, जिसका नाम उम्मेद सिंह रखा गया था। यह लेट हुआ तो उससे पहले जयपुर के सवाई जयसिंह और बुद्ध सिंह की सहमति से ही इन्होंने क्या किया, बूंदी की गद्दी पर दलेल सिंह को बैठा दिया। दलेल सिंह बुद्ध सिंह हाड़ा के बेटे नहीं थे। एक जागीर थी करवर, या जिसको करवाड़ कहा जाता है। वहां जागीरदार, उस जागीर के जो जागीरदार थे सालिम सिंह हाड़ा। सालिम सिंह हाड़ा के बेटे थे दलेल सिंह। दलेल सिंह को जयपुर के सवाई जयसिंह ने बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया और इस रिलेशन को और मजबूत करने के लिए सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कंवर की शादी दलेल सिंह के साथ में कर दी, ताकि बूंदी में जयपुर के सवाई जयसिंह का इंटरफेयर रहे। अपने व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया। हालांकि हम ये देखते हैं जयपुर के जो शासक है सवाई जयसिंह, इनको चाणक्य राजा कहा जाता था।
मुगल दरबार में भी इनका प्रभाव था और इसके अलावा राजस्थान की राजपुताना की जो रियासतें थी उन रियासतों के आंतरिक मामलों में भी ये समय समय पर इंटरफेयर किया करते थे। कई बार हम ये देखते हैं, भले ही आप ये देख लो, जोधपुर के जो शासक थे महाराजा अजीत सिंह की जब हत्या की गई थी उनके पुत्र बख्त सिंह के द्वारा, जो नागौर के थे, तो उसमें भी कुछ एक सोर्सेज से पता चलता है, जिसमें एक ये बात निकल कर आती है कि अजीत सिंह के जो बेटे थे अभय सिंह, 1715 में जोधपुर के अजीत सिंह और फर्रुखशियर के बीच में एक संधि हुई थी 1715 ईस्वी में, और अजीत सिंह ने अपने बेटे अभय सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया था। तो अभय सिंह जब वहां पर थे और सवाई जयसिंह भी वहां पर थे, तो सवाई जयसिंह ने अभय सिंह से यह कहा, और कब कहा, 1719 में जब फर्रुखशियर की हत्या हो चुकी थी उसके बाद कहा कि अगला जो मुगल बादशाह है, उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। और मैं इतनी लंबी चौड़ी खिचड़ी आपको क्यों बता रहा हूं, मैं वापस बूंदी पर ही लाऊंगा, लेकिन आपको यह बता रहा हूं कि सवाई जयसिंह ने किस प्रकार से दूसरी रियासतों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से अब मराठों को भी यहां पर मौका मिला कि वो बूंदी के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करें, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो फर्रुखशियर की जब हत्या हो चुकी थी और रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, उसके बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला अगले शासक बने, तो उस समय की बात है, सवाई जयसिंह ने अभय सिंह से यह कहा कि मुगल बादशाह तुम्हारे पिता से नाराज है, क्योंकि फर्रुखशियर की हत्या में तुम्हारे पिता का भी हाथ था। और यह बात सही है, अजीत सिंह ने, जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मारा गया था, उसमें मराठे भी इन्वॉल्व थे, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह भी इन्वॉल्व थे, तो उस समय उनको मार दिया गया था फर्रुखशियर को। तो अभय सिंह को यह उकसाया कि हटा दो रास्ते से, वरना बादशाह हो सकता है जोधपुर को हड़प ले, जोधपुर पर आक्रमण कर दे, इस तरह हो सकता है। दूसरा, हमको यह भी सोर्सेज से पढ़ने को मिलता है कि एक तो जैसे सवाई जयसिंह ने ये वाली हवा दी अभय सिंह को, तो अभय सिंह ने अपने भाई नागौर के बख्त सिंह को, बाद में नागौर दिया था, अपने भाई बख्त सिंह को यह कहा कि हटा दो पिताजी को रास्ते से, और 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या कर दी उनके बेटे बख्त सिंह के द्वारा। इसलिए हम देखते हैं मारवाड़ का दूसरा पितरंता बख्त सिंह को कहा जाता है, पहले वाले जो थे वो मालदेव राठौर थे। खैर, इस बात को समझना, सवाई जयसिंह ने वहां पर इंटरफेयर किया। बाद में जब अभय सिंह, अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह जब वहां के शासक बन गए थे, तो अभय सिंह के समय में भी सवाई जयसिंह ने वहां पर इंटरफेयर किया। एक युद्ध हुआ था, गंगवाना का युद्ध, 1741 में हुआ था, 11 जून 1741। तो उस गंगवाना के युद्ध में अभय सिंह की ओर से, अभय सिंह के जो भाई थे बख्त सिंह और जयपुर के, मतलब मोटी मोटी कहानी समझ लो, गंगवाना का युद्ध जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था। क्यों? क्योंकि जयपुर वाले सवाई जयसिंह इंटरफेयर कर रहे थे जोधपुर और बीकानेर के आंतरिक मामलों में। जोधपुर के अभय सिंह ने बीकानेर की कुछ जमीन दबा ली थी, तो सवाई जयसिंह ने अपनी सेना भेज दी सहायता के लिए, बीकानेर के गज सिंह की सहायता के लिए। अभय सिंह को पीछे हटना पड़ा, अभय सिंह ने अपमानित महसूस किया, अभय सिंह ने अपने भाई अभय सिंह को, बख्त सिंह को कहा, बख्त सिंह ने अटैक कर दिया, दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ बख्त सिंह और जयपुर वालों के बीच में, जिसमें जयपुर वालों ने जोधपुर की सेना को हरा दिया था, इंटरफेयर हुआ। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि राजपुताना के शासकों को मराठों के विरुद्ध एकत्रित करने के लिए जो मैसेज भिजवाया था कि हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, वो भी जयपुर के सवाई जयसिंह ने भिजवाया था। मारवाड़ के शासक थे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, 1710 से 1734 ईस्वी तक। महाराणा संग्राम सिंह को यह कहा कि मराठों के विरुद्ध सबको, हमको इकट्ठा होना चाहिए। सारे इकट्ठे भी हुए। 17 जुलाई 1734 को इस समय मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की तो मृत्यु हो चुकी थी, उनके बेटे जगत सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक बने थे। तो उस समय यह आयोजन हुआ था भीलवाड़ा के हुरडा में, वर्तमान जो भीलवाड़ा है वहां के हुरडा में, हुरडा सम्मेलन इसको कहते हैं। तो सारे राजपुताना के शासकों को इकट्ठा कर लिया था। मैसेज किसका था? सवाई जयसिंह का। तो आप ये समझो कि किस प्रकार से सवाई जयसिंह मेवाड़ राजपुताना के शासकों को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब उनका प्रभाव था, दूसरी रियासतों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार का इंटरफेयर उन्होंने बूंदी में भी किया। बुद्ध सिंह हाड़ा को गद्दी से हटाकर एक व्यक्ति दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। दलेल सिंह जो बुद्ध सिंह के बेटे नहीं थे, एक कोई जागीर थी, करवाड़ या करवार, वहां के जागीरदार थे सालिम सिंह हाड़ा, उनके बेटे थे दलेल सिंह, उनको बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। शुरू में बुद्ध सिंह की सहमति थी। बुद्ध सिंह के रिलेशन भी अच्छे थे सवाई जयसिंह से, क्यों? उनके बहनोई भी थे और कई युद्धों में उनके साथ जा भी चुके थे। भले ही आप सवाई जयसिंह के अभियान ले लो भरतपुर के जाटों के विरुद्ध, उसमें भी बुद्ध सिंह उनके साथ में थे। सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी 1713 में, 1729-30 में, 1732 ईस्वी में। तो पहली बार जब मालवा की सूबेदारी थी उस समय में भी उनके साथ में थे बुद्ध सिंह। लेकिन अब बाद में जब बुद्ध सिंह के बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया उमेद सिंह, तो बुद्ध सिंह ये चाहते थे मेरे बेटे को गद्दी पे बैठना चाहिए। सवाई जयसिंह ये नहीं चाहते थे। सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी की शादी दलेल सिंह के साथ में करा दी, रिलेशन अच्छे बना दिए, बोले नहीं दलेल सिंह रहेंगे, इनके माध्यम से मेरा इंटरफेयर भी रहेगा बूंदी में।
और बूंदी वही मालवा से लगता हुआ उधर का क्षेत्र। भाई वर्तमान राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा आता है तो मालवा के निकट ही है कोटा बूंदी वाला क्षेत्र। तो यहां जयसिंह का अगर प्रभाव रहता है तो मालवा में भी उनका इंटरफेयर रहेगा। मराठों के विरुद्ध अगर कहीं पर कोई गठबंधन बनाने की आवश्यकता है तो वहां पर सवाई जयसिंह बूंदी को केंद्र रखते हुए इंटरफेयर कर सकते हैं। अब ये बात उम्मेद सिंह को, बुद्ध सिंह को पसंद नहीं आई। बोले यार मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटे को भी नहीं बना रहे। तो बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी अमरी कंवर, जो सवाई जयसिंह की बहन भी थी, अमरी कंवर ने मैसेज भिजवाया मल्हार राव होलकर को कि आओ हमारी सहायता करो। पैसे भी दिए 5 लाख रुपए, और मल्हार राव होलकर को राखी भी बांधी, मतलब अपना भाई भी बनाया। मराठे आए, मराठों ने बूंदी पर अटैक किया, दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। दलेल सिंह के जो पिता थे करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह आड़ा, उनको पकड़ ले गए मराठे अपने साथ में, और बुद्ध सिंह के जो बेटे थे उम्मेद सिंह, उनको बैठा गए गद्दी पे। सवाई जयसिंह ने फिर से बूंदी में इंटरफेयर किया और उम्मेद सिंह को गद्दी से हटाकर वापस से दलेल सिंह को गद्दी पर बैठाया, और दलेल सिंह के पिता को, पापा को जो पकड़ कर ले गए थे मराठे सालिम सिंह को, उनको वापस सवाई जयसिंह ने 2 लाख रुपए देकर और फिर से छुड़वा लिया। तो यहां से रिलेटेड कई बातें पूछ ली जाती हैं। आपको केवल यह ध्यान रखना है, पूरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई, ताकि ये पूरी दिमाग में छप जाए कि मराठों का राजस्थान की बूंदी रियासत के आंतरिक मामलों में पहला, किसी राजस्थान की रियासत के आंतरिक मामलों में पहला हस्तक्षेप हुआ तो बूंदी से हुआ, और उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 बातें बुद्ध सिंह से रिलेटेड और ध्यान रख लेना। इनके द्वारा एक किताब लिखी हुई है नेह तरंग, पूछ लिया जाता है नेह तरंग किसने लिखी, बुद्ध सिंह ने। इसके अलावा बुद्ध सिंह को महाराव राणा की उपाधि भी दी गई थी। कब दी, किसने दी, ध्यान करो। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बेटे आपस में लड़ मरे थे, आजम और मुअज्जम। मुअज्जम का साथ दिया था बुद्ध सिंह ने, मुअज्जम अगला बादशाह बना था बहादुर शाह प्रथम के नाम से, तो उसी मुअज्जम ने कौन सी उपाधि दी, महाराव राणा की उपाधि। किसको दी, बुद्ध सिंह को। बस बुद्ध सिंह की कहानी इतनी है। अब बुद्ध सिंह की हो गई मृत्यु। हालांकि बुद्ध सिंह अपने जीवित रहते बेगू में जाकर रहने लग गए थे। बेगू जो वर्तमान में चित्तौड़ में आता है, क्योंकि बूंदी की गद्दी पर कौन बैठे थे, दलेल सिंह। वापस सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को बैठा दिया था। हालांकि जब दलेल सिंह की मृत्यु हुई तो बाद में बूंदी के शासक बने उम्मेद सिंह, वही उम्मेद सिंह जो बुद्ध सिंह के बेटे थे, जिनका बाद में जन्म हुआ था। उम्मेद सिंह से रिलेटेड 2-1 बातें ध्यान रख लेना। एक तो ये साधु टाइप के आदमी थे, तीर्थ यात्राओं पर रहते थे। इनको श्री जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, श्री जी। साधु टाइप के आदमी थे। दूसरा, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवित रहते ही अपना अंतिम संस्कार करवा दिया था। मतलब पता नहीं बाद वाली औलाद कोई न्याल करे कि नहीं करे, अपने तो खुद ही खुद का अंतिम संस्कार करा लो। सोने की मूर्ति बनवाई, उस मूर्ति का अंतिम संस्कार कराया। तो उम्मेद सिंह से रिलेटेड 2 बातें हैं। क्या ध्यान रखोगे, जीवित रहते सोने की मूर्ति बनाकर खुद का अंतिम संस्कार, और इनको किस नाम से जाना जाता है, श्री जी के नाम से। बस उम्मेद सिंह की मृत्यु हुई। उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बने विष्णु सिंह, और विष्णु सिंह के शासनकाल में फरवरी 1818 ईस्वी में बूंदी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हो गई संधि। हम ये देखते हैं, ये वाला जो काल है 1817-18 ईस्वी वाला जो समय है, इसमें राजस्थान की लगभग सारी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली। केवल एक को छोड़ दो, सिरोही को। सिरोही ने 11 सितंबर 1823 को की थी, राजस्थान की रियासतों में सबसे लास्ट में। उसके कुछ कारण अलग थे, क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे शुरू में कि सिरोही अलग कोई रियासत ही नहीं है, जोधपुर के अंडर में ही आता है। लेकिन बाद में कर्नल जेम्स टोड ने जब देखे डॉक्यूमेंट तो ये कहा कि नहीं साहब, सिरोही अलग रियासत है, जोधपुर के अंडर में नहीं आता। इसीलिए 11 सितंबर 1823 को सिरोही ने सबसे लास्ट में की थी। ये जो संधियां थी ये आश्रित पार्थक्य की नीति के थी। मतलब सीधी सी कहानी है कि अंग्रेजों ने ये कहा कि भैया हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, कोई तुम पर अटैक करेगा हम जाएंगे लड़ने के लिए, हमारी सेना तुम्हारे यहां पर रहेगी, उसका खर्चा पानी दे देना, उस सेना को पाल लेना, तुम्हारी रियासत के जो आंतरिक मामले हैं वो तुम जानो, तुम्हारी बात जाने, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस समय राजस्थान के भी शासक ज्यादातर परेशान थे। क्यों? क्योंकि मराठों का अटैक था, मराठे चौथ वसूली किया करते थे। तो उन्होंने देखा मराठों को पैसा देंगे, इससे बढ़िया ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दे देते हैं, हमारी तरफ से युद्ध भी ये लड़ने के लिए जाएंगे। तो वो संधियां हो गई। इसलिए 1817 में सबसे पहले की थी इस नीति के तहत, जो आश्रित पार्थक्य की नीति थी। इसमें 9 नवंबर 1817 को सबसे पहले करी करौली ने, दूसरे नंबर पर करी आपके कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को। हालांकि कोटा की संधि में कुछ और डिटेल्स थी जो फरवरी 1818 में जोड़ी गई थी, जिसको पूरक संधि हम कहते हैं। कोटा रियासत में बात करूंगा। और फिर बाद में 1818 में तो राजस्थान की लगभग सारी रियासतों ने कर ली थी, सिरोही को छोड़कर।
तो विष्णु सिंह के समय बूंदी रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में यह संधि कर ली और इस संधि के साथ ही अपनी विदेश नीति का मतलब एक रियासत दूसरी रियासत से बात करेगी तो सीधे राजा बात नहीं करेगा, उस रियासत में जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि रहेगा, जिसको हम पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं या रेजिडेंट बोलते हैं, वो दूसरी रियासत में वहां पर जाकर बात करेगा। तो दोनों ही जगह जब अंग्रेज बैठे हुए हैं तो दोनों आपस में लड़ेंगे ही नहीं। तो उसके बाद हम ये देखते हैं 1818 में जब ये संधियां हुई थी तो राजस्थान की रियासतों के युद्ध बंद हो गए थे। एक अपवाद देखने को मिलता है, वासनपीर, या जिसको वासनपीर का युद्ध बोलते हैं, जैसलमेर और बीकानेर के बीच में जो हुआ था 1829 ईस्वी में, कि साहब जैसलमेर वालों ने बीकानेर वालों के कुछ पशु चुरा लिए थे और फिर बीकानेर वालों ने अटैक कर दिया था और बीकानेर वालों को पराजित होना पड़ा था। वो बाद में फिर अंग्रेजों ने समझौता करा दिया था। तो केवल एक वो युद्ध देखने को मिलता है जो 1818 की संधियों के बाद में हुआ था, बाकी इसके अलावा हमको और कोई भी युद्ध देखने को नहीं मिलता। अब 1831 ईस्वी में विष्णु सिंह की तो हो गई मृत्यु, और विष्णु सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बने राम सिंह हाड़ा। 1831 से 1889 ईस्वी तक, मतलब 1831 से 1889 तक। गौर करना, इस टाइम पीरियड में कोई बड़ी घटना हुई थी क्या? हाँ हुई थी ना, 1857 की क्रांति। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताओ बेटा 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक कौन? आप उत्तर देंगे राम सिंह हाड़ा। वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा बताओ राम सिंह हाड़ा फर्स्ट के राम सिंह हाड़ा सेकंड? तो आप उत्तर देंगे राम सिंह हाड़ा फर्स्ट। ध्यान करो, बूंदी मैंने अब तक जितने भी आपको शासक बताए उसमें कहीं राम सिंह से इन राम सिंह से पहले कोई और राम सिंह आए क्या? कोई भी राम सिंह नहीं आए। तो ये बूंदी के कौन से शासक? राम सिंह फर्स्ट। वही राम सिंह नाम से और भी कई शासक हैं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। कोटा में कौन थे बेटा इस समय 1857 की क्रांति में? राम सिंह थे साहब। कौन? राम सिंह सेकंड। जयपुर में भी राम सिंह थे। कौन? राम सिंह सेकंड। तो जयपुर और कोटा में तो राम सिंह सेकंड। जयपुर में कौन? कच्छावा शासक। कोटा में कौन? हाड़ा शासक, मतलब हाड़ा चौहान। और बूंदी में भी कौन? हाड़ा चौहान। बूंदी में राम सिंह फर्स्ट, कोटा में राम सिंह सेकंड, जयपुर में राम सिंह सेकंड। क्लियर है? इसके अलावा एक और ध्यान रखना बात कि बूंदी के राम सिंह प्रथम के शासनकाल के एक दरबारी कवि थे सूर्यमल मिशन, और सूर्यमल मिशन के द्वारा कुछ किताबें लिखी हुई हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास, सतीरासो। ये ध्यान रखना। वंश भास्कर में क्या जानकारी है? वंश की जानकारी है, हाड़ा चौहानों की जानकारी है। वंश भास्कर को लिखने का काम तो इन्होंने शुरू किया था सूर्यमल मिशन ने, लेकिन सूर्यमल मिशन इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसको कंप्लीट करने का काम सूर्यमल मिशन के जो बेटे थे मुरारी दान, जो दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बेटे थे, उन्होंने इस वंश भास्कर को कंप्लीट किया था। पूछा जाएगा वंश भास्कर किसने लिखी? सूर्यमल मिशन। कौन सूर्यमल मिशन? बूंदी के राम सिंह प्रथम के दरबारी थे। और कौन कौन सी किताबें लिखी बता दोगे आप? वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया? मुरारी दान ने। कौन मुरारी दान? सूर्यमल मिशन के बेटे, दत्तक पुत्र। मुरारी दान के द्वारा भी कुछ किताबें लिखी गई हैं क्या? हाँ, सब लिखी गई हैं। वंश समुच्चय, वंश भास्कर को कंप्लीट किया। इसके अलावा डिंगल कोश। बस राम सिंह प्रथम से रिलेटेड दो बातें और ध्यान रख लेना। बूंदी में एक तो डाकण प्रथा, एक कन्या वध, इन दोनों पर इन्होंने रोक लगाई थी। राम सिंह प्रथम के बाद अगले शासक बने रघुवीर सिंह, 1889 से 1927 तक। कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। और इनके बाद में जो अंतिम शासक रहे, मतलब बूंदी के बिल्कुल अब लास्ट शासक, बहादुर सिंह हाड़ा। इनके शासनकाल की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये नहीं चाहते थे कि कोटा वालों को राज प्रमुख बनाया जाए। दरअसल इनके शासनकाल में अब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण चालू हो गया था। 7 चरणों में राजस्थान बनाया गया था, दूसरा चरण था, और राजस्थान की रियासतों को जोड़ते जा रहे थे और किसी ना किसी राजा को राज प्रमुख बना देते थे। तो इन्हीं के समय में मार्च 1948 ईस्वी में राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण संपन्न हुआ, जिसको राजस्थान यूनियन नाम दिया गया था। और उसमें इन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि कोटा वालों को राज प्रमुख की पोस्ट दी जाए। इस समय कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह सेकंड। ये इसलिए नहीं चाहते थे कि हम कोटा वालों से श्रेष्ठ है, भाई थे तो भाई बंधु। बूंदी से ही निकल के कोटा दूसरी रियासत बना था, और बूंदी और कोटा वालों में आपस में लड़ाइयां भी बार बार होती रहती थी, हमने देखा था, अभी बीच में मैंने आपको बताया। तो ये नहीं चाहते थे कि कोटा वालों को राज प्रमुख की पोस्ट मिले। इसीलिए इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किए। ये महाराणा भूपाल सिंह के पास में गए, मेवाड़ के जो महाराणा थे, और उनसे ये कहा कि आप भी आ जाओ, आप भी अपनी रियासत का इसी चरण में विलय कर लो ना। बोले क्यों? बोले आप राज प्रमुख बन जाओगे। बोले इससे तुमको क्या फायदा? बोले फायदा ये ऐसा, वो कोटा वाले जो है ना, उनको ये राज प्रमुख की पोस्ट नहीं मिलेगी।
तो ये ध्यान रख लेना कि अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, बहादुर सिंह हाडा। और ज़्यादा डिटेल से अगर ये बात आपको चाहिए तो फिर एकीकरण वाले जो वीडियोज हैं वो उनको जाके देख लो। ये बूंदी रियासत होती है कंप्लीट। अच्छा, कुछ सिक्के और ध्यान रख लेना, सिक्के और बता देता हूँ आपको। बूंदी रियासत के कुछ सिक्के हैं, एक तो महाराव राम सिंह के टाइम में, जिसमें एक तो रामशाही सिक्के, भाई नाम से ही क्लियर है ना, रामशाही सिक्के किसके शासनकाल के, महाराव राम सिंह के शासनकाल के। तो रामशाही सिक्के जिसमें एक तरफ तो लिखा था क्वीन विक्टोरिया, फोटो लगा दूंगा मैं, और दूसरी तरफ लिखा होता था रंगेश भक्त बूंदिश राम सिंह। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल के, राम सिंह के शासनकाल के सिक्के थे आपके कटार शाही। क्यों कटार शाही? कटार का चिन्ह बना हुआ होता था, निशान बना हुआ होता था, कटार शाही। उसमें एक तरफ तो लिखा होता था आपका क्वीन विक्टोरिया, दूसरी तरफ राम सिंह का नाम लिखा होता था। इसके अलावा बूंदी के चहेरे शाही सिक्के जो चांदी के थे। बस ये बूंदी रियासत होती है कंप्लीट। अब कोटा रियासत करेंगे नेक्स्ट। और कोटा रियासत में देखो शुरुआत बहुत शानदार है कि जो खुर्रम थे आगे चलकर शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बने थे, जब वो विद्रोह कर रहे थे तो खुर्रम को बुरहानपुर में कैद कर लिया गया था। और वहां पे बूंदी के जो राजकुमार थे हरि सिंह, वो कई बार तो थप्पड़ भी दे लेते थे उनके, और पंखे से हवा कराया करते थे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।